हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं विषाक्तता की परिभाषा एवं इसका वर्गीकरण। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 का टॉपिक है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है यूनिट वाइज आप लोगों की सुविधा के लिए। तो फिर आज हम विषाक्तता के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखेंगे विषाक्तता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है वो हम देखेंगे। सेकंड देखेंगे विष का वर्गीकरण, है ना, जो विष है गाइस उसका वर्गीकरण देखेंगे। तो फिर फर्स्ट है संचारित, सेकंड है प्रदाही, थर्ड है दैहिक और फोर्थ है विविध, है ना। तो फिर ये सारे टॉपिक जो है हम एक एक करके देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन भी और इसका डेफिनेशन, है ना। तो फिर फर्स्ट देखते हैं गाइस विषाक्तता की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ टॉक्सिसिटी, किसी एक पदार्थ की क्षमता जो सजीव जीवों को क्षति पहुंचाए विषाक्तता कहलाती है। यहाँ पे देखिए विषाक्तता यानी कि विष नहीं होता है ना। विष की वह क्षमता, क्या लिखा है, विष की वह क्षमता जो सजीवों पर बुरा प्रभाव डालता है यानी कि क्षति पहुंचाता है, उसको जो है हम विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे विष को विषाक्तता नहीं बोला जा रहा है, विष की उस क्षमता को, है ना, जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचता है, उसको जो है हम विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं विषाक्तता रासायनिक पदार्थ का एक गुण है। क्या है, जो विषाक्तता है वो रासायनिक पदार्थ का एक गुण है जिससे वह जीवों में हानिकारक प्रभाव डालता है। ठीक है, अब ये जो विषाक्तता है, रासायनिक पदार्थ यानी कि आप विष ले लो, है ना। विषाक्तता जो है रासायनिक पदार्थ यानी कि विष का एक गुण है जिससे वह जीवों में हानिकारक इफेक्ट जो है डालता है। ठीक है, आगे देखते हैं विषाक्तता एक पदार्थ में उपस्थित वह क्षमता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हानिकारक इफेक्ट जो है डालता है। सेम बात है तीनों में, लेकिन यहाँ पे क्षति लिखा हुआ है, यहाँ पे हानिकारक और यहाँ पर भी हानिकारक। यहाँ पे क्षमता लिखा हुआ है यानी कि टॉक्सिसिटी को यहाँ पे क्षमता बताया गया है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी को एक गुण जो है बताया गया है। ठीक है, तो फिर अच्छे से देखिए और अच्छे से समझ लीजिए। ये जो विषाक्तता है, विषाक्तता मतलब विष नहीं है ना। ये जो है विष का एक गुण है या क्षमता है जिसके कारण जो है कोई विष किसी जीव पर जो है हानिकारक इफेक्ट जो है डालता है। आई होप मैंने जो बताया वो आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड देखते हैं गाइस विष का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स। विष एक रासायनिक पदार्थ होता है जो किसी भी जीव के किसी भी पार्ट के टच में आता है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी का शरीर क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त हो जाता है ना। अब विष जो है बहुत प्रकार के होते हैं। कई विष जो है किसी विष के अगर हम टच में आ जाते हैं तब वो हमें हानि पहुंचाता है, या फिर कई विष जो है हमारे बॉडी के अंदर जब इंटर करता है तब जो है वो इफेक्ट हमें नेगेटिव इफेक्ट हम पर डालता है ना। तो फिर वही लिखा है विष एक रासायनिक पदार्थ है जो किसी भी जीव के किसी भी पार्ट के टच में आता है जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी का जो बॉडी है वो क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त हो जाता है। आगे देखते हैं टॉक्सिकेंट्स को उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के आधार में वर्गीकृत किया जाता है जो विष के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो विष है उनको जो है उनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के आधार में वर्गीकृत किया जाता है जो विष के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यानी कि कोई विष है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी पे या किसी जीव पे इफ़ेक्ट कर रहा है ना, उस इफ़ेक्ट के आधार पे जो है इनको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई विष है वो किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से हमें हानि पहुंचा रहा है, कौन कौन से सिम्टम्स हमारे बॉडी पे आ रहा है, उस कैरेक्टर के आधार पे, है ना, जो विष है उनको वर्गीकृत किया गया है। तो फिर विष के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, है ना। तो फिर फर्स्ट है विष, यहाँ पे जो है आप लोग इसको मिला लेंगे, है ना, ये जो है विष के प्रकार हैं, ऐसे लाइन जो है आप लोग खींच लेंगे। तो फिर फर्स्ट है संचारित, सेकंड है प्रदाही, थर्ड है दैहिक और फोर्थ है विविध, है ना। तो फिर संचारित में फिर से है तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार और यांत्रिकी। प्रदाही में है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और यांत्रिकी, है ना। और दैहिक में है मस्तिष्कीय, सुषुम्ना, हृदयी संवहनी और श्वसनीय अवरोध। ठीक है, तो फिर इनको जो है आप लोग याद कर लेंगे। विष का वर्गीकरण बार बार आता है, कई बार जो है विषाक्तता को ना पूछ करके जो है विष को पूछा जाता है ना, कि विष क्या है,
विष का वर्गीकरण कीजिए, ऐसा भी आता है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ विषाक्तता और विष का वर्गीकरण, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फिर फर्स्ट देख लेते हैं संचारित, है ना। संचारित विष देख लेते हैं। वे विष जो किसी सतह के संपर्क में आते हैं उसे उखाड़ देते हैं, उस विष को संचारित विष जो है कहते हैं। अब देखिए संचारित मतलब जंग लगना भी आप लोग पढ़े होंगे, है ना। जंग किस प्रकार से लगता है लोहे में, जब लोहे में जंग लगता है ना, तो फिर वो जो है धीरे धीरे लोहे को जो है उखाड़ता जाता है उसी स्थान से, है ना। तो फिर वही है, वे विष जो किसी सतह के संपर्क में आते हैं, है ना, किसी सरफेस के टच में अगर वो आते हैं तो फिर उस सरफेस को जो है वो उखाड़ देते हैं, तो फिर उस विष को जो है हम संचारित कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। जब ये ऊतकों के संपर्क में आते हैं तो जल को बाहर निकालकर क्रिया करते हैं और सेल्यूलर प्रोटीन्स को जमाते हैं और हीमोग्लोबिन को हीमेटिन में जो है चेंज कर देते हैं, है ना। तो फिर ये जो संचारित विष होते हैं गाइस, वो हमारे बॉडी में किस प्रकार से काम करते हैं। तो फिर पहले जो है ये हमारे टच में आते हैं ना, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट के टच में, और फिर ये जो है उस पार्ट के ऊतकों से जो है जल को बाहर निकाल देते हैं, है ना। हमारे बॉडी में जो जल होता है उसको बाहर कर देते हैं, और जो हमारे सेल में जो प्रोटीन्स होते हैं, है ना, उनको जो है ये जमा देते हैं और हीमोग्लोबिन को जो है हीमेटिन में जो है परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन को हीमेटिन में। आगे देखते हैं इसके और प्रकार हमने देखे थे, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार वाले, तो फिर वो देख लेते हैं। तो फिर तीव्र अम्ल में आएगा गाइस, फर्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड, है ना, जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, यानी कि अकार्बनिक अम्ल में बांटा गया है, और फिर से इसको जो है ऑर्गेनिक अम्ल में बांटा गया है ना। ये जो संचारित विष है उसको तीव्र अम्ल, तीव्र क्षार और यांत्रिकी में बांटा गया है ना। फिर यहाँ पे तीव्र अम्ल को फिर बांटा गया है अकार्बनिक अम्ल और ऑर्गेनिक अम्ल, ठीक है। तो फिर देखते हैं इनऑर्गेनिक अम्ल में, तो फिर इसमें आएगा सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो फिर इतने एसिड का नाम जो है आपको इनऑर्गेनिक एसिड में याद रखना है। फिर है ऑर्गेनिक एसिड, तो फिर इसमें है ऑक्जेलिक, कार्बोलिक और एसिटिल और सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो फिर इतने एसिड के नाम जो है आपको ऑर्गेनिक एसिड में रखना होगा। तो फिर ये एसिड्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जाते हैं और वहाँ से जो है जल को बाहर करते हैं, साथ ही सेल्यूलर प्रोटीन को जो है जमाते हैं और हीमोग्लोबिन को जो है हीमेटिन में जो है परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सेकंड देखते हैं गाइस, स्ट्रॉन्ग एल्किल्स, है ना। एल्किल्स यानी कि क्षार, तो फिर इसमें है सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनिया के हाइड्रेट्स एवं कार्बोनेट्स, है ना। यानी कि सोडियम, पोटेशियम और अमोनिया के हाइड्रेट्स एवं कार्बोनेट्स जो है स्ट्रॉन्ग एल्किल्स जो है होते हैं, है ना, यानी कि तीव्र क्षार होते हैं। जब हम इनके टच में आते हैं तो फिर ये भी जो है हमें हानिकारक इफेक्ट जो है, हम पे हानिकारक इफेक्ट जो है डालते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं गाइस लास्ट इसका यांत्रिकी विष, है ना। यांत्रिकी क्या है, तो फिर इसके अंतर्गत आता है ग्लास का पाउडर, डायमंड का डस्ट और रोम, ठीक है। तो फिर इतने जो है संचारित विष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब सेकंड विष हम देख लेते हैं प्रदाही। अब ये प्रदाही विष क्या है, तो फिर ऐसे विष जो बॉडी के जिस पार्ट के संपर्क में आते हैं उस पार्ट को जो है उत्तेजित कर देते हैं, है ना। उत्तेजित करना मतलब एक्साइटेड कर देते हैं उसे, उत्तेजित कर देते हैं, उद्दीपित कर देते हैं, है ना, जिसके कारण जो है उस पार्ट में खुजली या जलन होने लगता है, ठीक है। तो फिर ऐसे विष के बारे में आप लोग जानते होंगे गाइस, जैसे कि आप लोग काजू वगैरह खाए होंगे, है ना। तो फिर उसका जो बीज वाला जो पार्ट होता है वो जो है पहले कवच के एक फल के अंदर होता है ना। उसको अगर हम फोड़ते हैं तो फिर वहाँ से ऑयल निकलता है। अगर वो ऑयल हमारे बॉडी के किसी पार्ट में पड़ जाता है ना, तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा जलन होने लगता है हमें, है ना। तो फिर आप लोग देखे होंगे काजू अगर खाए होंगे, गाँव वाले जानते होंगे, है ना, गाँव वाले जो है पेड़ वगैरह रखे होते हैं, तो फिर वहाँ से अगर आप तोड़ के खाए होंगे तो फिर आपको पता होगा। और कुछ जैसे कि अगर आप छत्तीसगढ़ के गांव से अगर बिलोंग करते हैं, है ना, तो फिर आप लोग जानते होंगे भेलवा, जैसे कि काजू भेलवा बोलते हैं, है ना। और एक होता है जंगली भेलवा, है ना। उसका जो बीज वाला पार्ट होता है काला काला वाला, उसमें भी जो है ऑयल होता है ना। अगर वो ऑयल जो है हमारे बॉडी के किसी पार्ट में आ जाता है तो वहाँ पे जो है दाना दाना फुंसी टाइप हो जाता है ना। तो फिर वो जो है एक प्रकार का प्रदाही विष का जो है
एग्जाम्पल है ना। अगर वो हमारे बॉडी के टच में आ जाते हैं तो फिर उस स्थान को जो है वो उद्दीपित कर देते हैं या उत्तेजित कर देते हैं, जिससे वहाँ पे खुजली या जलन जो है होने लगता है। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं। इसको फिर से बांटा गया है इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में और यांत्रिकी में, है ना। तो फिर फर्स्ट जो है इनऑर्गेनिक देख लेते हैं। फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक को पुनः बांटा गया है मेटेलिक में और नॉन मेटेलिक और मेटेलिक में, है ना। तो फिर नॉन मेटेलिक में है फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ये जब हमारे बॉडी के टच में आते हैं तो फिर उस स्थान को जो है उत्तेजित कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मेटेलिक। तो फिर इसमें आएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, मरकरी और कॉपर। ठीक है, तो फिर ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं ऑर्गेनिक प्रदाही। तो फिर इसके अंतर्गत आते हैं कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि अरंडी, क्रोटोन और एलोएस, है ना। क्रोटोन और एलोएस को तो मैं नहीं जानता, लेकिन अरंडी को मैं जानता हूँ, है ना। इसका जो तेल वगैरह निकलता है वो अगर बॉडी के टच में आ जाता है तब वो हमारे लिए हानिकारक होता है ना। एनिमल की बात करें तो फिर सर्प, कीट और इनके द्वारा काटने पर जो है हमें नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है ना। कीट और यहाँ पे बिच्छू वगैरह भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे है मैकेनिकल, है ना, यानी कि यांत्रिकी। तो फिर इसके अंतर्गत फिर से आएगा ग्लास का पाउडर, डायमंड का डस्ट और हेयर। ठीक है, इतना आपको जो है लिखना है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है। विष का क्लासिफिकेशन अलग से भी जो है पूछा जाता है कि आखिर विष क्या है और विष का वर्गीकरण कीजिए, है ना। जबकि मैं यहाँ पे आप लोगों को विषाक्तता और इसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। विष का अगर पूछा है तो फिर ये भी आप लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं गाइस दैहिक विष, है ना। दैहिक विष है शारीरिक विष। तो फिर इसको फिर से बांटा गया है मस्तिष्कीय में, सुषुम्ना में, हृदय संवहनी में, श्वसनीय अवरोध में। ठीक है, तो फिर फर्स्ट देख लेते हैं मस्तिष्कीय, यानी कि ऐसे विष जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है ना। तो फिर फर्स्ट है अफीम, निद्राकर औषधि, एल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, धतूरा, भांग आदि, है ना। ये जो है सीधे हमारे मस्तिष्क को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर ये दैहिक विष के अंतर्गत आता है। फिर है सुषुम्ना, सेकंड है सुषुम्ना। सुषुम्ना जो है गाइस नाड़ी के बारे में आप लोग सुने होंगे, है ना। नाड़ी, तो फिर ये उस पर जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो फिर ये है नक्स वोमिका और जेलसेमियम। ठीक है, तो फिर ये दो विष हैं नक्स वोमिका और जेलसेमियम, जो कि सुषुम्ना या नाड़ी को जो है इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, फिर है हृदय संवहनीय रोग, हृदय संवहनीय विष। ठीक है, तो फिर ये है एकोनाइट, क्विनीन, तंबाकू, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। ये जो है हृदय को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे है श्वसन अवरोधी। तो फिर श्वसन अवरोधी यानी कि फेफड़े से रिलेटेड होंगे, है ना, श्वास को जो अवरोध करते हैं। तो फिर इसके अंतर्गत आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा दैहिक विष, है ना। दैहिक विष यानी कि जो हमारे देह को यानी कि शरीर को जो है इफेक्ट करे, उस विष को जो है हम दैहिक विष जो है कहते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। फिर है गाइस विविध, है ना। इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे विषाक्तता आ जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया गया है फूड पॉइजन, और फिर है बोटुलिनात्याय, है ना, बोटुलिनात्याय। इसको अच्छे से पढ़ लेना, मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है, अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ मैं, है ना। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और बॉटनी का भी मैंने लगभग कंप्लीट करा दिया है सिलेबस, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का। तो फिर आप लोग जा कर के जो है देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वगैरह उसका भी बन गया है ना, यूनिट वाइज। और जूलॉजी फर्स्ट पेपर का भी जो है मैंने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट बता दिया है। तो फिर वो भी जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। आप लोग देखते नहीं हो और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो फिर आप लोग इधर उधर हड़बड़ाने लगते हो, है ना। तो फिर अभी से मेहनत कीजिए ताकि आपका नंबर अच्छे से आए। अगर आप साल भर आराम से मेहनत करोगे ना तो फिर आपको एक बार में जो है ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो फिर धीरे धीरे लगे रहिए इसमें, अभी से लग जाइए, है ना। एग्ज़ाम जैसे ही आप लोगों का ख़त्म होता है या फिर हो गया होगा तो फिर तैयारी में जुट जाइए ताकि आपको जो है आगे आसानी हो, है ना। अन्य कंपटीशन वगैरह की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हो तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, और ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।